सिंह सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के जघन्य हत्याकांड जो आज के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में घटित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली यह घटना जो ब्रिटिश शासन के अंत का कारण भी बनी। तो इस हत्याकांड की हकीकत जानने के लिए साथियों इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। वैसाखी वैसे तो पूरे ही भारत का एक प्रमुख त्योहार है। विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। और इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए सिख धर्म के अनुयायी इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश पर लगभग 350 वर्ष तक शासन किया और इस दौरान उन्होंने अनेक काले कानून बनाकर हमारे लोगों पर जुल्म किए। हमारे नागरिकों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों ने आजादी के लिए चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए रोलेट एक्ट लागू किया। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार हमारे नेताओं को बिना मुकदमों के जेल में डाल सकती थी। आम नागरिकों को बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकते थे और प्रेस की सेंसरशिप भी लगा सकते थे। यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। रोलेट एक्ट के विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। पंजाब प्रांत के अमृतसर में भी रोलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। उस दिन हजारों लोग वैसाखी का त्योहार मनाने के लिए भी अमृतसर आए हुए थे और जलियांवाला बाग में वैसाखी का मेला लगा हुआ था जिसमें हजारों बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। तभी अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर ने भारी सैन्य बल के साथ वहां पहुंचकर बाग को चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर लोगों की भीड़, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे, महिलाएं भी थी, वहां पर निहत्थे लोगों पर 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। चारों तरफ मकान होने के कारण वहां पर भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। तो वहां पर बाग के कुएं में कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाती और देखते ही देखते वह कुआं लाशों से भर गया। बाग की दीवारों पर आज भी अंग्रेज अधिकारी की गोलियों के निशान मौजूद हैं। बाग में एक पट्टिका लगी है जिस पर लिखा है कि 120 शव तो मात्र कुएं से ही निकाले गए थे। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची लगी हुई है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 379 लोगों के शहीद होने की और 200 लोगों के घायल होने की बात स्वीकार करते हैं। परंतु अगर अनाधिकृत आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 1500 से अधिक लोग इसमें शहीद हुए थे और 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। बहुत सारे घायल व्यक्तियों ने तो वहां पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा होने के कारण घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं ले जाया जा सका। तो इस प्रकार देश की आजादी के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने अपनी जान तक दी है। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई तब अंग्रेज अधिकारियों ने इसके दबाव में आकर के हंटर कमीशन नियुक्त किया। हंटर कमीशन के सामने जनरल ओडायर ने स्वीकार किया
कि उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने के लिए पहले से ही प्लान बना रखा था। और जब हंटर आयोग की रिपोर्ट आई तो जनरल डायर को ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उधम सिंह वहीं पर मौजूद प्रदर्शनकारियों के साथ थे। तब उन्होंने इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देख करके उन्होंने वहां की मिट्टी को उठा करके कसम खाई कि मैं जब तक जनरल डायर को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और इस प्रकार 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर के उन्होंने जनरल डायर को मौत के घाट उतार करके निहत्थे लोगों पर गोलियों का बदला दिया। तो साथियों, मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बारे में आपको रूबरू कराने का प्रयास किया। अगर मेरा आपको ये प्रयास पसंद आया तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो के शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।